राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में सांपों की पूजा क्यों की जाती है और कैसे एक नाग के आशीर्वाद ने पूरे परिवार को जीवन दान दिया। प्राचीन काल में एक गांव में एक दयालु किसान अपने परिवार, पत्नी, 2 बेटों और एक पुत्री के साथ रहता था। सावन का महीना था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। एक दिन किसान खेत में हल जोत रहा था। खेत की मिट्टी के अंदर एक नागिन का बिल था जिसमें उसके 3 नवजात बच्चे थे। किसान को इस बात का पता नहीं था। अचानक हल का फल बिल पर लगा और नागिन के तीनों बच्चे कटकर मर गए। किसान जब काम खत्म करके घर लौटा तो उसे इस अनहोनी का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। जब नागिन अपने बिल में वापस आई और उसने अपने तीनों बच्चों को मृत पाया तो उसका हृदय शोक और अति क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपने बच्चों के हत्यारे से बदला लेने का निश्चय किया। उसी मध्य रात्रि जब पूरा परिवार सो रहा था, नागिन किसान के घर में गई। क्रोध में अंधी होकर नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया। विष के प्रभाव से चारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। किसान की एक धर्मपरायण पुत्री भी थी। वह उस रात अपने ससुराल में थी या घर के किसी अन्य भाग में सुरक्षित बच गई थी। अगले दिन सुबह नागिन किसान की पुत्री को भी समाप्त करने के उद्देश्य से फिर उस घर में आई। कन्या ने जैसे ही नागिन को अपने परिजनों के शवों के पास देखा, वह परिस्थिति समझ गई। उसने घबराने या भागने की बजाय नागिन के आगे हाथ जोड़ लिए और श्रद्धापूर्वक सिर झुका दिया। कन्या ने तुरंत तांबे के कटोरे में ठंडा कच्चा दूध लाकर नागिन के सामने रखा और हाथ जोड़कर बोली, हे नाग देवता, मेरे पिता से अनजाने में जो पाप हुआ है उसके लिए मैं पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। हमारे अपराध को क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें। कन्या की निश्चल भक्ति, विनम्रता और मीठे वचनों को देखकर नागिन का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। प्रसन्न होकर नागिन ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारी भक्ति और क्षमा याचना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहती हो। कन्या ने रोते हुए प्रार्थना की कि हे देवी, मेरे माता पिता और भाइयों को पुनः जीवन दान दे दीजिए। नागिन ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य अमृत उत्पन्न किया और कन्या को दिया। कन्या ने जैसे ही वह अमृत अपने परिजनों के मुख में डाला, वे सभी जीवित हो उठे। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। नागिन ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति सावन शुक्ल पंचमी के दिन नागों की पूजा करेगा, दूध अर्पित करेगा और नाग देवता का ध्यान करेगा, उसके कुल की सर्प भय से रक्षा होगी और उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। किसान ने भी जीवन भर दोबारा किसी जीव को नुकसान न पहुंचाने का वचन दिया। यह थी नाग पंचमी की कथा। तो आइए भक्तों, सुनते हैं एक और नाग पंचमी की कहानी। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सरप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई
और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप जो उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया गया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया गया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईश्वरिया से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। जब सांप ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री ने सेठ से जाकर कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, वह हार पहनेगी, उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित
घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो भक्तों, यह थी नाग पंचमी की कथा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।